नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास 10th का अर्थशास्त्र। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पाठ 4 का, जिसका नाम है दोस्तों वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? जो भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन 1 है 1991 ईस्वी, 2 है 2000 ईस्वी, 3 है 2008 ईस्वी और चौथा है 1989 ईस्वी। तो आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 1991 में। अब है दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? तो पहला है अपने अधिक लाभ के लिए, दूसरा है अपने देश के लोगों को बेहतरी के लिए, और तीसरा है दूसरे देशों की बेहतरी के लिए, और चौथा है गरीब लोगों की बेहतरी के लिए। तो ये इसका सही आंसर होगा अपने अधिक लाभ के लिए। कोई भी कंपनी निवेश करता है दूसरे देशों में तो वे अपने अधिक लाभ के लिए ही करता है, वो दूसरा को नहीं देखता है, बस अपना लाभ चाहता है कि बस मेरा लाभ हो। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपने संयंत्र कहाँ स्थापित किया? जो फोर्ड था वो 1700 करोड़ की लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन 1 है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है कानपुर और चौथा है चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। अब है चौथा क्वेश्चन। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 1 है देशों के बीच तीव्र तालमेल, और दूसरा है देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, और तीसरा है आयात पर कर बढ़ाना, और चौथा है देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आयात पर कर बढ़ाना। आयात पर कर बढ़ाना। अब है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। पहला, उत्पादकों में पहले से कम प्रतियोगिता, दूसरा उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, तीसरा उत्पादकों में कोई प्रतियोगिता नहीं, और चौथा उच्च शक्ति का अधिकार। तो कह रहा है वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 2। अब है छठा क्वेश्चन। छठा में है, विदेशी व्यापार किनके बीच होता है? तो ऑप्शन 1 है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, दूसरा है एक देशों के राज्य के बीच, तीसरा है एक देश के अंदर, और चौथा है ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच। विदेशी व्यापार दो देश मिलकर करेंगे या 2 से अधिक देश मिलकर करेंगे। अब है सातवां क्वेश्चन। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है, यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करता है, ये भी सही है। और दूसरा है, यह बाजार के समीप फैक्ट्रियां स्थापित करता है, ये भी सही है। और यह उत्पादक प्रक्रिया जटिल ढंग से करती है, ये भी सही है। और यह केवल अपने देश के श्रमिकों पे काम पर लगाती है, ये गलत है। यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर नहीं लगाती है, ये कोई भी देश को ले सकता है जिससे इसे प्रॉफिट हो सके। अब है 8 में है, सेज क्या है? तो पहला है विशेष आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है विशेष व्यायाम क्षेत्र, और तीसरा है विशेष निर्यात क्षेत्र, और चौथा है ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब है नवा है, निम्न में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है? यानी कि बताना है कि भारत का कौन सा इसमें से निर्यात नहीं होता है। तो पहला है चाय, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है तंबाकू, चौथा है उर्वरक। इसका सही आंसर होगा उर्वरक।
भारत से दूसरे देशों में नहीं जाता है। अब है 10 में है निम्न में किसको वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है। तो इस 4 ऑप्शन में से ऐसा चूज करना है जिससे वैश्वीकरण से बहुत कम लाभ हुआ है। तो पहला है कृषि क्षेत्रक, दूसरा है उद्योग, तीसरा है सेवा क्षेत्रक और चौथा है द्वितीय क्षेत्रक। तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्रक। वैश्वीकरण से कृषि क्षेत्रक को नहीं के बराबर लाभ हुआ है, यानी या हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है।